टेंजेंट नॉर्मल के पिछले क्लास में लोग पढ़े थे कि किसी कर्व के आर्क्स लेंथ का डेरिवेटिव क्या होता है। इसी चीज़ को आज हम लोग को एक्सरसाइज आगे 15E में इसको 15D में हम लोग पढ़े थे वो उस चीज़ को, और आज हम लोग को 15E में इसी चीज़ को पोलर फॉर्म में पढ़ना है। बस सेम चीज़ पढ़ना है, डेरिवेटिव ऑफ आर्क्स लेंथ इन पोलर फॉर्म, ठीक है। तो उसी चीज़ को आर्क लेंथ जिसको हम लोग एस से डिनोट कर रहे थे, इसका डेरिवेटिव के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो आज हम लोग जो डेरिवेटिव पढ़ेंगे वो पोलर फॉर्म में पढ़ेंगे, और वो जो हम लोग पढ़े थे वो कार्टेशियन फॉर्म में पढ़े थे। तो आज ही क्लास में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है। थोड़ा सा ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन देंगे। वैसे इसको हम डिटेल में 2D में पढ़ाए हुए हैं, यहाँ भी आपको थोड़ा सा बता देंगे ताकि आपको सारा चीज़ें समझ में आ जाए। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। तो ये चीज़ भी हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 5D में कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड एक्स एक्सिस। तो उसी चीज़ को इसमें पोलर फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू टेंजेंट, और एक्सरसाइज 5A में यही 3 टॉपिक पढ़ना है। और उसके बाद 5B हम लोग एक्सरसाइज का 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे और आज का वीडियो खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट एक्सरसाइज 5E को पढ़ने वाले हैं। 5E में क्या क्या पढ़ना है आपको बता दिए, और इसके बाद इस वीडियो में हम क्या क्या आपको बताने वाले हैं ये भी बता दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या बताना है, सबसे पहले बताएंगे कि कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है और पोलर फॉर्म क्या होता है। दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, एक होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोग बचपन से पढ़े हुए हैं, और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअली हम लोग के लिए थोड़ा सा नया हो जाता है। तो दोनों का काम एक ही होता है। क्या होता है कि किसी प्लेन में किसी पॉइंट को इंडिकेट करना है। जैसे कि मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट का लोकेशन बताना है कि इस पूरे प्लेन में ये पॉइंट कहाँ पे है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका मान लीजिए पी नाम दे दिए, तो बता देते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है, तो पता चल जाता है कि ये पॉइंट कहाँ पे है, ये वो ओरिजिन है। तो मान लेते हैं अगर इस पॉइंट का यहाँ पी अगर यहाँ पे 2, 3 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये बिंदु जो है, ये पॉइंट जो है यहाँ 2 लिखा हुआ है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल में ये 2 के सामने है, ठीक है, यहाँ है। और वाई एक्सिस में कहाँ है, ये 3 के सामने है। तो ऐसे पता हम लोग कर लेते हैं कि अगर मान लिए कि 2 और 3 यहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट है। तो पॉइंट का लोकेशन हम लोग बता देते हैं, ट्रेस करके बता देते हैं कि पॉइंट कहाँ पे, किसी प्लेन में पॉइंट कहाँ पे स्थित है। इस चीज़ को बताने का 2 तरीका होता है। एक तरीका तो आपको हम ये बता रहे हैं, एक्स वाई वाला तरीका, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें एक्स और वाई का लोकेशन हम लोग ट्रेस करके बता देते हैं। ये एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस तय कर रहा है और वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, दोनों के कटान बिंदु जहाँ मिलता है वहाँ पे वो पॉइंट क्या होता है, स्थित होता है। लेकिन एक और इसका सिस्टम होता है इस पॉइंट को बताने का कि ये पॉइंट कहाँ स्थित है, वो उसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसमें क्या होता है कि एक ही एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस नहीं होता है, ठीक है। उसमें एक्स एक्सिस ही केवल होता है, यही एक एक्सिस होता है, ठीक है। और ये जो ओरिजिन होता है इसको पोल बोलते हैं, ओरिजिन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक यहाँ रेडियस वेक्टर अज्यूम करते हैं, ठीक है, ऐसे, और बोलते हैं कि ये रेडियस वेक्टर ये आर डिस्टेंस दूरी, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट पी क्या है, पोल से आर डिस्टेंस दूरी पर है, और ये रेडियस वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है। तो भी इस पॉइंट का हम लोग लोकेशन आसानी के साथ बता सकते हैं, अगर ये कोऑर्डिनेट पता ना हो तो भी, क्योंकि ये आर क्या है, आर तो मूविंग पॉइंट है, ऐसे घूमते रहेगा। मान लीजिए यहाँ बिंदु हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो अगर हम लोग बोले कि क्या है, ओरिजिन से आर डिस्टेंस में कोई पॉइंट स्थित है, तो आर डिस्टेंस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऐसे करके एक सर्कल बना देगा। तो आर डिस्टेंस मतलब ये पॉइंट कहाँ पे एग्जैक्ट पता नहीं चल पाएगा, इसलिए हम लोग आर के साथ में थीटा को भी इंडिकेट करते हैं कि एक्चुअली ये जो एंगल है वो थीटा है, और ये 30 डिग्री के साथ एंगल बनाता है, और आर डिस्टेंस दूरी है, तब एक यही पॉइंट होगा। अगर इस पॉइंट को आप मिलाइएगा तो ये 30 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा, कुछ ज़्यादा एंगल बना देगा। तो इस पॉइंट का लोकेशन हम लोग आसानी से बता देते हैं, और इसको आर थीटा से डिनोट करते हैं। इस चीज़ को हम बहुत ही डिटेल में आपको 2D की क्लास में बताए हुए हैं, वहाँ समझाए हुए। यहाँ थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आप समझने का कोशिश करिएगा। बस इतना याद रखिएगा कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग आर थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पॉइंट को, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं
एक्स वाई उसका कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो इतना ही बात आपको दिमाग में रखना है, बाकी सारा बात तो आपको समझाने के लिए हम बताएं, इतना ही से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, आपको सारा चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोग का टॉपिक क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ आर्क्स लेंथ। आर्क्स लेंथ का हम लोग को डेरिवेटिव चाहिए पोलर फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो आर्क्स लेंथ का डेरिवेटिव हम लोग पढ़े थे पिछले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 5D में हम लोग पढ़े थे ds बाई डी आर का वैल्यू इस तरीके से। तो इसमें क्या चाहिए कि वही चीज़ निकालना है, ds बाई डी एक्स, उसमें हम लोग पढ़े थे ds बाई डी वाई डी एक्स, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ds बाई डी थीटा, ठीक है। और उसका वैल्यू निकालेंगे तो उसमें जैसे ds बाई डी एक्स का वैल्यू निकाले थे, dx बाई डी वाई का वैल्यू निकाले थे, उसी तरीके से इसमें ds बाई डी थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या होता है कि जैसे कि ये कर्व है, मान लेते हैं कर्व इमेजिन करते हैं, ठीक है, कर्व। अब इसमें क्या होता है कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ही एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नहीं होता है, और ये क्या होता है, पोल होता है। और मान लेते हैं कि इस कर्व पे एक पॉइंट P स्थित है, यहाँ से एक टेंजेंट भी हम लोग ड्रॉ कर दे T, ठीक है, एक टेंजेंट है। तो इस पॉइंट का इस पोल से क्या डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। अब मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या होता है R, और ये जो एंगल बना रहा है R इस एक्स एक्सिस के साथ, इसको थीटा बोलते हैं। तो इस पॉइंट को डिनोट करते हैं R थीटा से, ठीक है। तो अब कह रहा है कि अगर इस कर्व का आर्क्स लेंथ S है, आर्क्स लेंथ इज S, ठीक है। अगर इस कर्व का आर्क्स लेंथ S है, आर्क्स लेंथ समझते हैं, इस पूरी की लंबाई S है, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, यानी ds बाई डी थीटा कितना होगा, ठीक है। यही चीज हम लोग को पढ़ना है। तो इसका हम सीधा आपको बता देते हैं, इसका प्रूफ बहुत लेंथी है, वो पूछता भी नहीं है, तो करने से कोई फायदा नहीं है, सीधा बता देते हैं कितना होगा। तो इसका जो ds बाई डी आर होता है वो होता है आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब इसमें आपके मन में एक और डाउट आ सकता है कि जैसे कि हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़े थे ds बाई डी एक्स, और फिर पढ़े थे ds बाई डी वाई। तो इसमें हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि ds बाई डी थीटा है फिर इसके बाद पढ़ेंगे ds बाई डी आर, वो नहीं पढ़ना है। बस इसमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि ds बाई डी थीटा बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर होता है। इसी से सारा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इतना ही कंसेप्ट आपको याद रखना है, समझना है और क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद इसमें 3 टॉपिक पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कि एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रेडियस वेक्टर क्या है, ये r है, ये r जो क्या है रेडियस वेक्टर है, और ये t क्या है, ये pt क्या है, टेंजेंट है। तो इसके बीच का एंगल कौन सा बन रहा है, क्या ये बन रहा है, ये बन रहा है, नहीं, इस दोनों के बीच तो एंगल यही ना बन रहा है। तो इसी एंगल पे हम लोग को विचार करने हैं। तो इसका तो हम लोग थीटा नाम दिए हैं, तो इसका थीटा 1 2 कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो फाई दे देते हैं, क्योंकि बुक में फाई ही दिया है ज़्यादातर, तो फाई दे देते हैं, अच्छा रहेगा। तो अब tan फाई बराबर, जैसे कि इस एंगल को कैसे निकाला जाता है, तो कैसे निकाला जाता है ये नहीं बताएंगे कि मतलब निकालने के बाद कितना आता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ, इस सब का प्रूफ वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और वैसे भी अब तो सुनने एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो और ये अच्छा है कि आप प्रूफ के चक्कर में ना ही पढ़ें। तो क्या होता है इसका tan फाई बराबर होता है r डी आर बाई डी थीटा, ठीक है। तो एक मिनट का एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं क्या है, ये उल्टा होता है, ये डी थीटा ऊपर होता है और डी आर नीचे होता है, r डी थीटा बाई डी आर, ये बात कर नहीं करना है। r डी थीटा बाई डी आर क्या होता है, tan फाई का वैल्यू होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है हमेशा, इसका यूज आपको बार बार आएगा। अब tan थीटा बराबर r डी थीटा बाई डी आर होता है, तो sin थीटा बराबर कितना होगा, या खुद से निकाल सकते हैं, थीटा नहीं सॉरी, यहाँ sin फाई बराबर कितना होगा। अब देखिए ये क्या है, ये p का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है, तो h का वैल्यू कितना होगा, h का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, इसे पिछले वाले क्वेश्चन में बता देना, इस पूरे को ऊपर मान लीजिए, इसके बाई में 1 मान लीजिए, ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं ना, tan थीटा को आर डी थीटा बाई डी आर बाई 1, ये भी तो हो सकता है। या फिर इसको उलट के भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका हम प्रूफ करके बता दे रहे हैं। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं आर बाई डी आर बाई डी थीटा, नीचे अगर पलट जाएगा। अब देखिए आर बाई डी आर बाई डी थीटा लिखेगा और इसको सॉल्व करेगा तो डी थीटा ऊपर चला जाएगा, तो डी थीटा बाई डी आर हो जाएगा। लेकिन इसको इस फॉर्म में क्यों लिखे हैं अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर में ये क्या है, पी है, और नीचे में वाला क्या है, अब ये क्या है, ये तो पी है ना, और ये नीचे वाला क्या है, एच है। ये पी आपको नहीं दिख रहा होगा, इधर से ये पी है, ठीक है। ये ऊपर वाला पी है और नीचे वाला एच है, क्यों, क्योंकि एक मिनट, नीचे वाला बी है, क्यों, क्योंकि tan थीटा बराबर पी बाई बी होता है। तो पी की जगह पर कितना है, आर है, और बी की जगह पर कितना है, डी आर बाई डी थीटा है। तो एच बराबर क्या होगा, तो एच बराबर होता है, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी की जगह पर कितना है, आर, मतलब आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। और एक बात बताइए, अभी तो आप पढ़े हैं कि रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर कितना होता है, डी एस बाई डी आर होता है, ठीक है। अभी जस्ट आपको हम बताए हैं कि डी एस बाई डी थीटा बराबर कितना होता है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। तो यही चीज तो यहाँ पे है। तो इस पूरे वैल्यू के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी एस बाई डी थीटा, यानी एच का जो वैल्यू आया वो कितना आया, डी एस बाई डी थीटा आया। तो यहाँ पे sin फाई बराबर कितना होता है, p बाई एच, तो p के जगह पर कितना है, r है, और बाई h के जगह पर कितना है, h तो यही है ना, ds बाई डी थीटा। तो नीचे लिख देंगे ds बाई डी थीटा, ठीक है। अब डी थीटा को ऊपर ले सकते हैं हम लोग, तो डी थीटा ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, r डी थीटा और बाई ds। ये आपको दिख रहा है कि पता नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कैमरा उधर कर देते हैं, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, sin फाई का वैल्यू हो जाएगा r d थीटा बाई ds। तो अब cos फाई का वैल्यू आप निकाल सकते हैं आसानी के साथ। देखिए cos फाई का वैल्यू कितना होगा, cos फाई मतलब कितना, b बाई h, और b का वैल्यू आपको पता है, b का वैल्यू कितना है, यही है ना, dr बाई d थीटा। तो dr बाई d थीटा और बाई h का वैल्यू तो यही है, कहाँ गया, ds बाई डी थीटा, ds बाई डी थीटा, ठीक है। तो अब ये कटेगा, एक मिनट पहले मिटाते हैं इधर। ये डी थीटा कट जाएगा, तो cos फाई का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, cos फाई का वैल्यू हो जाएगा dr बाई ds, ठीक है। यानी हम लोग क्या क्या वैल्यू सीखे हैं, हम इसको क्या करते हैं, घेर देते हैं, इधर लिख देते हैं, ठीक है। tan फाई का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, r डी थीटा बाई डी आर, ठीक है। और उसके बाद cos फाई का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, dr बाई डी एस, और एक बच गया sin फाई का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, r डी थीटा बाई डी एस। बस आपको इतना ही चीज याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, आपको समरी में इधर लिख दिए हैं, ds बाई डी थीटा बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, tan फाई बराबर कितना, r डी थीटा बाई dr, और cos फाई बराबर dr बाई ds, और sin फाई बराबर r डी थीटा बाई ds, ठीक है। जहां पे थीटा क्या है, थीटा ये वाली एंगल है थीटा, ये तो आप जानते हैं कि क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म में थीटा क्या होता है, पोल से जो r डिस्टेंस है, रेडियस वेक्टर है, और एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल क्या होता है, थीटा होता है। और फाई क्या है, फाई रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल है, उसको फाई बोलते हैं।
और यहाँ पे आर क्या है, रेडियस वेक्टर की लंबाई है, और एस क्या है, इसका आर्क लेंथ है कर्व का, और बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो इतना चीज उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट तीसरा एक टॉपिक था वो आपको समझा दें, उसके बाद क्वेश्चन करके दिखाएंगे। चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम मिटाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कि इस पोल से इस टेंजेंट पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये क्या है, ये पीटी क्या है, टेंजेंट है, ये टी इसका नाम है। ठीक है, टी। तो इस पोल से ओरिजिन भी कह सकते हैं, पोल भी कह सकते हैं। इससे अगर कोई परपेंडिकुलर हम लोग इस टी टेंजेंट पे ड्रॉ करते हैं तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होगा, यही चीज पढ़ना है। तो इसका फार्मूला बड़ा सिंपल नहीं है, मतलब थोड़ा सा ये है अच्छा चीज, 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ इंटू dr/dθ का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाने में यूज आएगा, यही मेन चीज है। लेकिन इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए, आसान करने के लिए, अगर आप u की जगह पे 1/r ले लेते हैं, मतलब 1/r बराबर u ले लेते हैं, तो ये फार्मूला शॉर्ट हो जाता है 1/p² इज इक्वल टू u² प्लस du/dθ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कहिएगा कैसे, तो u की जगह पे 1/r लीजिएगा और इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो du/dθ कितना हो जाएगा, -1/r² हो जाएगा, du/dθ हो जाएगा। ऐसे करके फिर उसका होल स्क्वायर करिए, मतलब सिंपलीफाई करके इतना ही आएगा। ठीक है, हम आपको केवल बताना चाह रहे हैं, मतलब आप इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं, इसका भी डेरिवेशन कर सकते हैं। ये समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, मतलब बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन वो सबका यूज नहीं है, ज़्यादा जरूरत नहीं, फालतू का टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा है। मतलब बहुत सारा अभी हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, और इससे आपका काम चल भी जाएगा। ठीक है, तो इतना ही आपको याद रखना है कि ये फार्मूला और ये फार्मूला भी याद रखना है कि अगर u के जगह पर 1/r रखते हैं तो फार्मूला हो जाता है 1/p² इज इक्वल टू u² प्लस du/dθ का होल स्क्वायर। वैसे ही आपको बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, तो हम आपको ज़्यादा बर्डन नहीं देते हैं कि हाँ हर चीज़ का आप प्रूफ करते रहिए, फिर उसको समझते रहिए, उसको समझते रहिए, पता चला कुछ नहीं हुआ। इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम फोकस करते हैं। ठीक है, ताकि आपको भी आसानी हो, मतलब क्या, मतलब सिलेबस तो बहुत बड़ा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस टॉपिक पे एक्सरसाइज 5 पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए, एक्सरसाइज 5 का पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ds/dθ फॉर कर्व r इज इक्वल टू a e⁻θ cot अल्फा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, सिंपली आपको फार्मूला पढ़ाए हैं कि पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन गिवन कर्व इज, पहले लिख लेंगे गिवन कर्व इज r इज इक्वल टू a e⁻θ cot अल्फा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, आपको हम फार्मूला पढ़ाए हैं कि ds/dθ इज इक्वल टू √r² प्लस dr/dθ का होल स्क्वायर होता है। यही फार्मूला आपको हम पढ़ाए हैं अभी थोड़ा देर पहले कि ds/dθ का वैल्यू जो होता है √r² प्लस dr/dθ का होल स्क्वायर होता है। तो हम लोग को ds/dθ को यहाँ निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, r तो हमको पता ही है, और dr/dθ का वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद √r² करेंगे, और फिर इतना स्क्वायर करेंगे, और उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यानी हम लोगों को जो चाहिए वो किसका वैल्यू चाहिए, dr/dθ का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग dr/dθ का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस r को थीटा के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन कर देंगे तो dr/dθ का वैल्यू निकल जाएगा, और यहाँ पुट कर देंगे तो हम लोग ds/dθ का वैल्यू निकाल लेंगे, और यही क्वेश्चन में निकालना भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, dr/dθ निकालते हैं। तो यहाँ से dr/dθ कितना होगा, मतलब इस r को थीटा के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो a बाहर आ जाएगा, और e⁻θ cot अल्फा तो इतना ही रहेगा, और इंटू थीटा cot अल्फा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cot अल्फा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा cot अल्फा, और उसके बाद थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो इतना ही इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यानी dr/dθ का जो वैल्यू आएगा dr/dθ इज इक्वल टू वो कितना हो जाएगा, a
कॉट अल्फा और इंटू ई टू दी पावर, अच्छा ई टू दी पावर थीटा और कॉट थीटा है, मतलब इसको तो हम लोग आर भी लिख सकते हैं ना, ये ए इंटू ई टू दी पावर थीटा कॉट अल्फा, इसको हम लोग आर भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में क्या, तो इसको आर ही लिख देते हैं, यानी कि कितना हो गया आर कॉट अल्फा। इतना ढोने से अच्छा है सीधा हम लोग आर लिख देते हैं ताकि आगे हम लोगों को सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी हो, और फिर जहाँ आंसर देना होगा वहाँ आर का वैल्यू पुट कर देंगे क्या, ठीक है। तो ये क्या हो गया डी आर बाई डी थीटा का वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, लिखेंगे वी नो डेट हम लोग क्या जानते हैं कि डी एस बाई डी थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आर स्क्वायर और प्लस डी आर बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है आर इंटू कॉट अल्फा है, तो आर इंटू कॉट अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा, यानी आर स्क्वायर को हम लोग कॉमन निकालेंगे, ये हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से डी एस बाई डी थीटा का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से आर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो आर हो जाएगा, और रूट के अंदर ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा, और आपको पता है कॉट स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो कितना हो जाएगा आर कॉस अल्फा, ठीक है। अब यहाँ आर का वैल्यू लोग रख देंगे, तो आर का वैल्यू कितना है ए इंटू आर का वैल्यू यही है ना, देखिए यहाँ दिया हुआ है ए इंटू ई टू दी पावर थीटा कॉट अल्फा, तो आर का वैल्यू रख देते हैं ए, और इसको पहले लिख देते हैं कॉट अल्फा, और इसको लिख देते हैं ई का पावर थीटा इंटू कॉट अल्फा, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है अगर आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है तो चूंकि ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सारा फार्मूला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आप उम्मीद करते हैं कि आप ये सारा चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ और क्वेश्चन करते हैं, इसमें तो 2-3 टॉपिक था ना, तो ये एक टॉपिक पे क्वेश्चन हुआ, और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक्सरसाइज का चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक्चुअली 5 क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन इसमें अगर ये क्वेश्चन हम बता देते हैं तो आपसे अब सारा एक्सरसाइज का पाँचों क्वेश्चन खुद से बन जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है फॉर द कर्व आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो देन प्रूव दैट साइन इज इक्वल टू, ये एंगल साइन मतलब वही साइन साइन कॉस साइन टेन साइन बताया ना, वही एंगल साइन, तो साइन इज इक्वल टू थीटा बाई 2, और दूसरा में ये प्रूफ करना है कि P इज इक्वल टू P मतलब वही जो आपको पोल से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे 1 बाई पी स्क्वायर करके फॉर्मूला बताया थे वही, तो P इज इक्वल टू 2a साइन थीटा बाई 2, ये दोनों चीज़ प्रूफ करना है। तो अब ये दोनों चीज़ कैसे प्रूफ होगा, अब आप पहले समझिए कि यहाँ साइन निकालना है, तो हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला tan थीटा बराबर आर डी थीटा बाई डी आर, तो अगर हम लोग डी थीटा बाई डी आर निकाल ले और आर हम लोग को पता है 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो tan थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, अगर सॉरी tan साइन है यहाँ साइन है, तो tan साइन का वैल्यू निकल जाएगा, और tan साइन का वैल्यू निकल गया तो साइन का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद ये पी स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो पी स्क्वायर 1 मतलब पी कैसे निकलेगा, 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी थीटा होता है, यही होता है ना, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ यही होता है, या 4 होता है और यहाँ स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब ध्यान से अगर आप देखिएगा इस क्वेश्चन में, तो अगर आप डी आर बाई डी थीटा निकाल लेते हैं तो सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे, क्योंकि पी निकालने के लिए आर चाहिए और डी आर बाई डी थीटा चाहिए, तो आर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है और डी आर बाई डी थीटा निकाल ले तो ये पी निकल जाएगा। उसके बाद अगर इसको उलट दें, डी आर बाई डी थीटा को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी आर निकल जाएगा, तो डी थीटा बाई डी आर निकल जाएगा, और आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan साइन निकल जाएगा, tan साइन सॉरी ये tan फाइव, इसको फाइव बोलते हैं साइन बोलते हैं, तो tan फाइव निकल गया तो फाइव भी निकल जाएगा। यानी हम लोग का सबसे पहली प्राथमिकता होगी
कि हम लोग डी आर बाई डी थीटा को निकालेंगे, ठीक है। डी आर बाई डी थीटा को निकालेंगे, उसको उलट देंगे तो डी थीटा बाई डी आर निकल जाएगा, उसमें आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेन फाई निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, डी आर बाई डी थीटा को निकालते हैं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेंगे गिवन कर्व क्या है, r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से डी आर बाई डी थीटा जब आप निकालिएगा थीटा के रिस्पेक्ट में, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेगा तो a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो डी आर बाई डी थीटा का वैल्यू कितना आ गया, a साइन थीटा। तो यहाँ से आप डी थीटा बाई डी आर का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 1 बाई ए साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, tan फाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ना tan फाई बराबर क्या होता है, r इंटू डी थीटा बाई डी आर। तो r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू रख देंगे a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, कहाँ गया a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा a साइन थीटा, ये दिख रहा है कि नीचे तक, हाँ एकदम क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो ये a से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद यहाँ tan फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, tan फाई का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ध्यान से देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो आपको पता है 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और बाई साइन थीटा का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से 2 साइन थीटा बाई 2, यहाँ 2 से 2 कट गया, साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 साइन ऊपर बच रहा है ना, तो साइन बाई कॉस कितना होगा, साइन बाई कॉस 10, यानी हो जाएगा tan थीटा बाई 2। अब आप बताइए tan फाई बराबर tan थीटा बाई 2, यानी यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि फाई का जो वैल्यू है वो थीटा बाई 2 के इक्वल है, और यही चीज हम लोग को प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट बहुत ही आसानी से प्रूफ हो गया, ठीक है। लेकिन दूसरा पार्ट में क्या करना है, p का वैल्यू निकालना है लोगों को। तो p का वैल्यू यहाँ इसी फॉर्मूला से निकलेगा, ये जो हम लोग 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर का पावर 4 इंटू डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर पढ़े हैं, यही से p का वैल्यू निकलेगा। यहाँ पे हम लोग r का वैल्यू रख देंगे और डी आर बाई डी थीटा का जो वैल्यू यहाँ निकाले हैं a sin थीटा, उसको रख देंगे और p का वैल्यू फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं पहले। अच्छा, एक और बात हम आपको बताए हुए थे, बोले थे कि अगर u बराबर हम लोग 1 बाई आर मान लेते हैं तो फॉर्मूला बहुत ही आसान हो जाता है। फॉर्मूला हो जाता है 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ u बराबर 1 बाई आर मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट u इज इक्वल टू 1 बाई आर, तो r का वैल्यू कितना है 1 बाई a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेस हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2a और कॉसेस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। कितना हो जाएगा 1 बाई आर का वैल्यू। अब ध्यान दीजिएगा डी यू बाई डी थीटा यहाँ से कितना होगा, डी यू बाई डी थीटा, ठीक है। तो 1 बाई 2 इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना डी यू बाई डी थीटा के लिए, तो 1 बाई 2a जो है वो तो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है 1 बाई 2a, और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा बाई 2, और उसके बाद cos थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो cos थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस पहले आता है, माइनस cos थीटा बाई 2 इंटू cot थीटा बाई 2 कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन इतना होगा डी यू बाई डी थीटा का वैल्यू। तो इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद थीटा बाई 2 का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो 1/2 अभी इधर है तो इधर बरकरार रहेगा 1/2, और इधर ए बचा हुआ है तो ए रहेगा, और ये कितना हो जाएगा देखिए cos, और माइनस भी पहले से तो माइनस भी रहेगा माइनस, अभी cos थीटा बाई 2 है, यहाँ भी एक cos है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, और किंतु ये कितना हो जाएगा cot थीटा बाई 2। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कि वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं कि 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है u स्क्वायर प्लस du बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से u स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है 1/2a cos स्क्वायर थीटा, तो u स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2a कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो ये कितना हो जाएगा cos का पावर 4 थीटा बाई 2, ठीक है, और प्लस अब du बाई डी थीटा का वैल्यू नहीं इतना है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो ये सबसे पहले तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, और ये हो जाएगा 1/4a स्क्वायर, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा cos का पावर 4 हो जाएगा थीटा बाई 2, और ये cot थीटा बाई 2 है तो कितना हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़िएगा तो 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा, या फिर कॉमन ले सकते हैं दोनों में दो चीजें, देखिए 4a स्क्वायर और cos का पावर 4 थीटा बाई 2 क्या है, दोनों में है तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4a स्क्वायर cos का पावर 4 थीटा बाई 2 कॉमन ले लिए तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बाई 2, इधर 1 बच रहा है ना, और इधर cot स्क्वायर थीटा बाई 2 बच रहा है। अब आप बताइए cot स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इधर मिटाते हैं फिर आपको इधर आपको बना के दिखाते हैं, आपने पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा यहाँ भी बन जाएगा, तो बन ही गया, यहाँ बना देंगे, ठीक है, क्या देखिए अब ये क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए तो ये किसके बराबर हो रहा है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर हो रहा है, और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई होगा cos की पावर 4 थीटा बाई 2 से, तो cos का पावर 6 थीटा बाई 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1/4a स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos का पावर 6 थीटा बाई 2, इतना हो जाएगा। अब ये किसका वैल्यू आया 1/p स्क्वायर का वैल्यू आया ना, तो अगर p स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो उलट देंगे इसको, तो ये p स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से ये भी उलट जाएगा, ये cos वाला चीज नीचे चला जाएगा 4a स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ बना देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से p स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 4a स्क्वायर बाई cos का पावर 6 थीटा बाई 2, ठीक है। अब क्या होगा कि cos ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा cos होता है, तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर साइन का पावर 6 थीटा बाई 2। अब ये p स्क्वायर का वैल्यू है, जब p का वैल्यू निकालेंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो रूट लगने के बाद क्या हो जाएगा p बराबर ये 4 हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा a, और साइन का पावर 6 कितना हो जाएगा साइन का पावर 3 थीटा बाई 2, और यही चीज को हम लोग को प्रूफ करना था। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो एक बार आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा, एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, सारा क्वेश्चन आपसे अब खुद से बन जाएगा, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखें तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में।